ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी क्या है, जॉन डीरे ने एक ऐसा उपकरण बना लिया है, सारी उपकरण बना लिए हैं कि किस तरह की मिट्टी में, कितनी नमी वाली मिट्टी में कितना फावड़ा अंदर जाना चाहिए, कितना फावड़ा, और कितनी खुदाई हो, और कितना बीज डले, तो वो जब आप ट्रैक्टर के पीछे अपने आप चल रहा है तो वो अपने आप बिजाई करता हुआ चलेगा। उसके बाद ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर्स की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डिसाइड कर लेगी अपने आप कि इस फसल को इतनी देर के बाद इतना पानी चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से उसी एरिया में पानी मिल जाएगा, जहां मिट्टी ज्यादा है कम है उस हिसाब से पानी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहां तक कि जॉन डीरे ने यहां तक भी अरेंजमेंट किया हुआ है कि ड्रोन अपने आप घूमकर उसकी स्कैनिंग करके बता देगा कि ये टमाटर कच्चा है, ये टमाटर पका हुआ है, कच्चे टमाटर को पकने में इतना टाइम लगेगा, पके टमाटर को क्लिक करके तोड़ के टोकरी में डाल देगा। जो पके टमाटर जब टोकरी भर जाएगी, उतनी संख्या की, इतनी संख्या में टोकरी भर जाती है, वो टोकरी अपने आप जाकर के ट्रक में लोड हो जाएगी और ट्रक को लेके ड्राइवर निकल जाएगा जब ट्रक भर जाएगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्मार्ट हो चुकी है, इस जो मैं आपको बता रहा था ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जिसको मैं कह रहा था, यह टेक्नोलॉजी है फार्म विदाउट फार्मर्स, बिना किसान के खेती करने के लिए आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं है, दफ्तर में बैठकर खेती की जा सकती है। यह टेक्नोलॉजी पहले से चल रही है और बिल गेट्स के 3.25 लाख एकड़ पे इसी तरह से खेती होती है। और जो विदेशों में बच्चे गए हुए हैं आपके, जो जानते हैं, जिसको मालूम है, वहां वो सारा का सारा काम कंप्यूटराइज्ड ही होता है। ये शायद आपको पता, सिर्फ मशीनें चलाने के लिए बंदा चाहिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं चाहिए। सम पेस्टिसाइड डाल दो बस, उसके अंदर कितना मिलाना है, कैसे मिक्स करना है, कैसे भरना है, वो सब कुछ अपने आप डिसाइड करेगा। वो मशीन अपने आप बता देगी कि आपको कहां क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया एग्रीकल्चर के अंदर, जो मैं CGIAR की बात बता रहा था, उन्होंने एप्लीकेशन तैयार करी एक। उस एप्लीकेशन के अंदर ये देखा गया कितने बीज चाहिए, कितने, वो मैं आपको बता चुका हूं बेसिकली, और ताकि वहां पर बैठ करके ही सारा का सारा किया जाए। अब आपको एक चीज बताऊं कि जो ये फ्यूचर फार्म विदाउट फार्मिंग, ये आर्टिकल का नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो बताएंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के रिसर्च गेट में फरवरी 2019 में ये आर्टिकल भी छप चुका है। फरवरी 2019, आज से 2.5 साल पहले ये छप चुका है कि आने वाले वक्त में खेती इस तरह से होगी। जैसे आज आपको बता देंगे कि इतने टाइम का कोयला बचा है, तो आप लोग पहले से मेंटली तैयार हो जाओगे दिमाग से कि भाई आने वाले टाइम में तो बिजली आएगी नहीं। मतलब आप सरकारों से सवाल नहीं पूछोगे, सड़क पर नहीं उतरोगे, आप अपने DC को ज्ञापन उसके जाके दरवाजे पर खड़े नहीं होगे, चुपचाप इस बात को, खबर को मान के बैठ जाओगे। जबकि होना क्या चाहिए कि एक भी मिसमैनेजमेंट का केस आ जाए तो सरकारों को ये पता होना चाहिए कि यहां के लोग बावड़े हैं, ये तुमसे सवाल पूछे बिना नहीं हटेंगे और तुम्हें जिम्मेदारी इसकी लेनी पड़ेगी और उसका जवाब देना पड़ेगा। ये समय की मांग है कि एक एक आदमी, आपके बच्चे के साथ बुरा हो रहा है, जिम्मेदार आदमी को सजा मिले। आप कहीं पर समाज में के अंदर कोई किसी के साथ गलत हो रहा है, जिम्मेदार आदमी को जल्दी सजा मिले, और इसके लिए सबको इकट्ठे होकर प्रयास करने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा था। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, जॉन डीरे ने ये बना चुका है, इस तरह के उपकरण बना चुका है। ये चीज मैंने आपको नहीं बताई कि जॉन डीरे का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर कौन है। जॉन डीरे के सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास हैं? वही बिल गेट्स। मैं बार बार उस आदमी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो इस पूरे षड्यंत्र का महानायक या महाखलनायक, जो भी आप उसे नाम दे वो दे सकते हैं, जॉन डीरे का मालिक है बिल गेट्स। एक तरह से सबसे ज्यादा स्टॉक उसी, सबसे ज्यादा जो उसके शेयर्स हैं, उस शेयर होल्डर वो है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो CGIAR है, ये एक ऐसी संस्था है जिसका जन्म ही आपके घरों तक, आपके शरीर तक, आपके भीतर में पेस्टिसाइड डालने के लिए हुआ था, और अब ये पेस्टिसाइड्स मशीनों की मदद से डलेंगे। अब इनको किसानों की जरूरत नहीं है, खेती करने के लिए किसानों की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी अगर देश के, दुनिया के अंदर कुछ होता है तो एक जगह पे उसका मॉडल टेस्ट किया जाता है। भारत में APMC खत्म करने का मॉडल बिहार में टेस्ट किया गया।
उसके बाद असम के अंदर जो चाय के बागान थे, जो उस वक्त उन खेतों के मालिक हुआ करते थे, आज उन खेतों के मालिक रतन टाटा जैसे लोग हैं और टाटा की टी बना करके बेचते हैं। और जो मालिक थे वो आजकल वहां नौकर के तौर पे काम करते हैं। वो मॉडल ऑलरेडी चला हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत लोगों को बीज भी दिए, लोन भी दिए, और वो इतने कर्जदार हो गए कि जिस वक्त उस टाइम पे आपको याद हो 500 करोड़ का घोटाला था, सारी फसलें लेकर के प्राइवेट कंपनियां भाग गई थी, और वो जो किसान थे वो अभी भी बैठे रो रहे हैं, और सरकार ने कोई इंतजाम, कोई मतलब कुछ भी समाधान नहीं किया है। तो दिस वाज अ गेम प्लान कि आप किस तरह से किसानी से किसानों को जमीन से दूर कैसे करना है। इसी षड्यंत्र के तहत आपके बच्चों को जमीनों से दूर करने का प्लान रचा इन्होंने।